अरावली, जहां प्रकृति ने इतिहास को अपनी गोद में सहेज कर रखा है। कभी रक्षक रही अरावली, आज स्वयं संरक्षण की प्रतीक्षा में है। अरावली की कहानी सिर्फ भूगोल की नहीं, बल्कि एक बूढ़े रक्षक की कहानी है। आइए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी अपनी युवावस्था में थी, आज से करीब 250 करोड़ साल पहले, तब धरती के अंदर मची उथल-पुथल ने कुछ विशाल पहाड़ों को जन्म दिया। ये पहाड़ इतने ऊंचे थे कि आज का हिमालय भी उनके सामने बौना लगता था। इनके शिखर साल भर बर्फ से ढके रहते थे। इन्हीं का नाम पड़ा अरावली। इतिहास के पन्नों में अरावली की कहानी महाराणा प्रताप के बिना अधूरी है। जब मुगल सेना ने मेवाड़ पर घेरा डाला, तो अरावली की इन दुर्गम पहाड़ियों ने ही अपनी गोद में प्रताप को छुपाया था। यहाँ की ऊबड़-खाबड़ घाटियों ने भीलों और राजपूतों को वह ताकत दी कि वे छापामार युद्ध, गुरिल्ला वॉरफेयर कर सके। अरावली ने चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़ जैसे किलों को अपने कंधों पर थामे रखा है। समय बीतता गया। करोड़ों साल की धूप, मूसलाधार बारिश और बर्फीली हवाओं ने अरावली की ऊंचाई को धीरे-धीरे घिसना शुरू किया। जहां हिमालय अब भी जवान है और बढ़ रहा है, अरावली ने समय की मार को चुपचाप सहना सीखा। वह घिसती गई, कटती गई, लेकिन कभी झुकी नहीं। उसकी चोटियां छोटी होती चली गईं, लेकिन उसकी जड़ें धरती में और गहरी धंसती चली गईं। कभी वह आसमान से बातें करती थी, आज वह जमीन के करीब है। अरावली की कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब इसके पश्चिम में थार का विशाल रेगिस्तान बनने लगा। रेगिस्तान की गर्म रेत और आंधियां पूरे उत्तर भारत को निगलने के लिए आगे बढ़ रही थीं। तब अरावली एक योद्धा की तरह खड़ी हो गई। उसने उन रेतीली आंधियों को अपने सीने पर झेला। अगर आज दिल्ली, जयपुर और हरियाणा हरे भरे हैं, तो वह इस बूढ़े रक्षक की वजह से है, जिसने रेत को आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन विडंबना देखिए, जिस रक्षक ने सदियों तक सबको बचाया, आज वही सबसे ज्यादा असहाय है। अब उस पर हमला बाहर से नहीं, अंदर से हो रहा है। पत्थर निकाले जा रहे हैं, पहाड़ों की छाती चीर दी जा रही है, और वह बूढ़ा योद्धा हर वार को चुपचाप सह रहा है। आज इंसान अपनी जरूरतों के लिए उसे छलनी कर रहा है। पत्थरों और खनिजों के लिए अरावली को खोदा जा रहा है। कई पहाड़ तो अब नक्शे से ही गायब हो चुके हैं। अगर यह रक्षक गिर गया, तो दोष समय का नहीं होगा, किसी आंधी का नहीं होगा। यह हमारी ही कहानी होगी जो हमने खुद लिखी। क्योंकि कुछ पहाड़ कुदरत से नहीं टूटते, उन्हें इंसान तोड़ देता है।